गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माय नेम इज हेमेन नामदेव और आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th केमिस्ट्री की यूनिट 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में लोथर मेयर कर्व या लोथर मेयर क्लासिफिकेशंस। तो लोथर मेयर कौन थे? लोथर मेयर एक जर्मन साइंटिस्ट थे। इन्होंने अपना क्लासिफिकेशन न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव के फेल होने के बाद 1869 में दिया था। लोथर मेयर 1869 में क्या कर रहे थे? लोथर मेयर 1869 में एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज पर रिसर्च कर रहे थे। उस टाइम पे जितने एलिमेंट डिस्कवर हुए थे उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज पर रिसर्च कर रहे थे लोथर मेयर 1869 में। और इन्होंने देखा कि जो एलिमेंट्स होता है उनका एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम होता है, उनके बीच में कुछ न कुछ रिलेशन पाया जाता है। एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में रिलेशन पाया जाता है। और इन्होंने क्या किया? एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच एक ग्राफ प्लॉट किया था। किन्होंने? लोथर मेयर ने। क्या किया था इन्होंने? ही plotted graph he plotted graph between atomic volume and atomic weight। एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में इन्होंने एक ग्राफ प्लॉट किया था। क्या था ग्राफ इनका? किस तरह से आया था? तो जब इन्होंने ग्राफ प्लॉट किया था तो कुछ इस तरह से इनका ग्राफ आया था, कुछ इस तरह से इनका ग्राफ बना था। यहाँ पे हो गया आपका एटॉमिक वॉल्यूम, ये हो गया आपका एटॉमिक वेट। जो एलिमेंट थे उनका एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट, जिनका ग्राफ कुछ इस तरह से आया था। कुछ इस तरह से ग्राफ बना था। अब क्या हो रहा था इस ग्राफ में? तो इस ग्राफ में जो आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 है, ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं, कौन कौन आता है पता ही होगा आपको। हेलिना की रब से फरियाद, हेलिना की रब से फरियाद मीन्स लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। आप बोलोगे हाइड्रोजन क्यों नहीं आया? हाइड्रोजन इसलिए नहीं आया कि हाइड्रोजन एक्सेप्शन है आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी और उस टाइम पर भी एक्सेप्शन था, क्योंकि हाइड्रोजन की जो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज थी ग्रुप 1 और ग्रुप 17 दोनों से काफी सिमिलर थी। मीन्स हाइड्रोजन नेचर में ग्रुप 1 की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज के सिमिलर थी और ग्रुप 17 दोनों में काफी सिमिलरिटीज पाई गई थी, इसलिए हाइड्रोजन को नहीं लिया गया। हाइड्रोजन क्या था? एक्सेप्शन है और आज भी हाइड्रोजन एक एक्सेप्शन सी है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। हम बात कर रहे हैं 1869 की। लोथर मेयर ने जो उनका कर्व दिया था, इन्होंने क्या देखा कि कर्व में जो ग्रुप 1 के एलिमेंट थे वो थे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ये क्या कर रहे थे? ये ऑक्यूपाई पिक पोजीशन ऑन द कर्व। इस कर्व की जो पिक पोजीशन थी इसको ऑक्यूपाई कर रहे थे। पिक पोजीशन मीन्स कर्व इस तरह से आपका कर्व बनता है, इस कर्व के टॉप पे आ रहे थे। कौन कौन आ रहा था? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। ग्रुप 1 ये सारे एलिमेंट्स थे कर्व के टॉप पर आ रहे थे। अच्छा, ग्रुप 1 को एक और नाम से जाना जाता है अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स, आप इन्हें अल्कली मेटल्स भी बोल सकते हैं। इनकी एक प्रॉपर्टीज होती है जो काफी फेमस है, वो होती है, ये क्या होते हैं? ये होते हैं स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ये क्या होते हैं? ग्रुप 1 के जितने एलिमेंट्स होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव। क्या होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव? ये होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव मीन्स कि ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स होते हैं इनके आउटर सेल में जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो आसानी से डोनेट कर देते हैं, इजिली डोनेट करके केटायन बनाते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ये क्या हो जाते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाते हैं और काफी आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन इजिली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं, इसलिए क्या होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो ये क्या हो रहा था कर्व में? ऑक्यूपाई
ग्रुप 1 के एलिमेंट्स जो थे ये क्या कर रहे थे, कर्व में ऑक्यूपाई पीक पोजीशन ऑन द कर्व की पीक पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहे थे। ग्रुप 1 एस ब्लॉक में आता है आपका। ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स थे इनकी बात करते हैं। ग्रुप टू में कौन कौन होता है पता होगा आपको, बेटा, मांगे, कार, सुंदर, बाप, राजी। बेटा, मांगे, कार, सुंदर, बाप, राजी, बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोनियम और बेरियम। ये क्या है, इनको एक और नाम से जाना जाता है, किस नाम से, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अच्छा है, ये जो होते हैं ग्रुप 1 के होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और ग्रुप बी के जो एलिमेंट्स होते हैं इनकी एक प्रॉपर्टीज होती है, ये होते हैं लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ये होते हैं लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव। लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्यों होते हैं, तो ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स होते हैं इनके आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनकी जो आउटर सेल्स होती है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करते, इसलिए ये थोड़े ग्रुप 1 के कंपेयर में, एज कंपेयर ग्रुप 1, ये लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी कहा जाता है। ये क्या कर रहे थे, ये ऑक्यूपाई डिसेंडिंग पोजीशन ऑन द कर्व। डिसेंडिंग मतलब है डाउन में, कर्व के डाउन में। डिसेंडिंग पोजीशन क्या होती है, एक टॉप हो गया आपका, ये हो गया डाउन, तो डिसेंडिंग डाउन में, कर्व के डाउन पोजीशन में अपनी पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहे थे डाउन द स्लोप में। कौन कौन कर रहे थे डाउन द स्लोप, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बेरियम डाउन द स्लोप, मैग्नीशियम डाउन द स्लोप, कैल्शियम डाउन द स्लोप, स्टोनियम डाउन द स्लोप, बेरियम। तो ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स है बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये क्या कर रहे थे, डाउन द स्लोप या डिसेंडिंग पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहे थे, और इनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज काफी सिमिलर थी। ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स थे इनकी भी सिमिलर थी, जो पिक पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहे थे, मींस जिनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर थी और सिमिलर पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहे थे। यहाँ पर ग्रुप 2 के एलिमेंट्स इनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर थी, तो ये ग्राफ में सिमिलर पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहे थे। कौन सी पोजीशन कर रहे थे, ऑक्यूपाई डिसेंडिंग पोजीशन ऑन द कर्व, डिसेंडिंग पोजीशन ऑन द कर्व। ये एस ब्लॉक हो गया। एस ब्लॉक में ग्रुप 1 ग्रुप 2 एस ब्लॉक में आता है। अब बात करेंगे हम पी ब्लॉक की। पी ब्लॉक में ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स हैं, पी ब्लॉक में ग्रुप 17 कौन है, ग्रुप 17 में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इन्हें कैसे याद करेंगे, फिर कॉल करने बाहर आई एंटी, फिर कॉल करने बाहर आई एंटी, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये क्या थे, इन्हें एक और नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, इन्हें जाना जाता है हेलोजेंस के नाम से, हेलोजन फैमिली, हेलोजन। अच्छा, ये क्या होते हैं, ये जस्ट ग्रुप 1 के अपोजिट होते हैं। ये होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव, स्ट्रॉन्ग या मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये होते हैं मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्या होगा इसका मतलब, इलेक्ट्रोनेगेटिव मीन्स ये अपना, ये इलेक्ट्रॉन रिसीवर होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन रिसीवर होते हैं, आसानी से इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लेते हैं, इसलिए इन्हें स्ट्रॉन्ग या मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कहा जाता है ग्रुप 17 को। इन्हें हेलोजन नाम से भी जाना जाता है ग्रुप 17 को। ये क्या कर रहे थे, ये कर्व में डिसेंडिंग पॉइंट, असेंडिंग पॉइंट, ये कर्व में असेंडिंग पॉइंट ऑन द कर्व, कर्व में असेंडिंग पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहे थे। एक होता है असेंडिंग ऊपर जाने वाला, और डाउन द स्लोप होता है आपका डिसेंडिंग। असेंडिंग पॉइंट्स कौन कौन से हो गए, ये कर्व में असेंडिंग, यहाँ पर कौन आ रहा था, हेलोजन, फ्लोरीन, ये हो गया आपका असेंडिंग क्लोरीन, ये हो गया असेंडिंग ब्रोमीन, और ये हो गया असेंडिंग आयोडीन। कर्व में असेंडिंग पोजीशन पर आ रहे थे हेलोजेंस ग्रुप 17। क्योंकि
हेलोजेंस के जितने एलिमेंट्स इनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर थी और सिमिलर पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहे थे कर्व में। तो ये क्या कर रहे थे आपके ग्रुप 17 के एलिमेंट्स occupies ascending position on the कर्व में असेंडिंग पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहे थे। ये था लोथर मेयर का एक्सपेरिमेंट। इन्होंने क्या किया, एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट लिया एलिमेंट्स का और उन एलिमेंट्स के बीच में ग्राफ प्लॉट किया। तो ग्राफ में क्या देखा इन्होंने कि जितने भी एलिमेंट्स जो थे अल्कली मेटल्स ग्रुप 1 के एलिमेंट्स थे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये ऑक्यूपाई पिक पोजीशन ऑन द कर्व। ग्रुप 1 क्या कर रहा था, कर्व में सिमिलर प्रॉपर्टीज होने के साथ साथ सिमिलर पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहा था। ग्रुप 2 के एलिमेंट्स से बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये डिसेंडिंग पॉइंट ऑन द कर्व में डिसेंडिंग पॉइंट पर अपनी पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहे थे डाउन द स्लोप में। और चूंकि इनकी भी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर थी, अब आपके जो ग्रुप 17 हेलोजन थे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये असेंडिंग पॉइंट ऑन द कर्व मतलब सिमिलर पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहे थे असेंडिंग पॉइंट से और इनकी भी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज काफी सिमिलर थी। तो इस बेस पर इन्होंने इनका क्लासिफिकेशन दिया था। और बचे हुए जो एलिमेंट्स थे आपके मेटेलॉइड्स और ट्रांजिशन एलिमेंट्स मीन्स ये ग्रुप टी के होते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स ग्रुप टी के एलिमेंट्स थे। ये कहाँ पर थे, ये सारे बॉटम में अपनी पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहे थे। ये अपनी बॉटम में अपनी पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहे थे ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये था लोथर मेयर का क्लासिफिकेशन जो दिया गया था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव के फेल होने के बाद। क्या किया था इन्होंने, एटॉमिक वॉल्यूम, एटॉमिक वेट के बीच में ग्राफ प्लॉट किया था और जिनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर थी वो ग्राफ में सिमिलर पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहे थे। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका नीट एंड जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी क्वेश्चन आते हैं। लोथर मेयर ने जो अपना क्लासिफिकेशन दिया था ये फेल क्यों हुआ, ये इन्हें उस समय पर इतना फेमस क्यों नहीं हो पाए थे? ये इसलिए नहीं हो पाए थे कि इन्होंने अपना जो क्लासिफिकेशन दिया था उन्होंने एक ग्राफ के रूप में दिया था और ग्राफ के रूप में चीजों को याद कर पाना, एलिमेंट्स को याद कर पाना काफी डिफिकल्ट हो रहा था। इस वजह से इन्हें 1869 में इतनी सक्सेस नहीं मिली। इनके बाद आए थे डिमेट्री मेंडलीफ, उन्होंने भी सेम वर्क किया था बट उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ग्राफ की बजाय अपना क्लासिफिकेशन एक टेबल में दिया था जिसे याद करना काफी इजी होता है चीजों को। तो उन्हें काफी सक्सेस मिला और इन्हें सक्सेस नहीं मिली। दोनों सेम वर्क कर रहे थे बट इन्होंने ग्राफ प्लॉट किया, उन्होंने एक टेबल में अपना क्लासिफिकेशन दिया था, इसलिए डिमेट्री मेंडलीफ को काफी सक्सेस मिली और लोथर मेयर को उतनी सक्सेस नहीं मिल पाई थी। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डिमेट्री मेंडलीफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स।